हेलो गाइस, मेरा नाम है पराग फडनिस और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकोमोडेशन के बारे में कि आप सबसे सस्ते होटल्स या हॉस्टल्स कहाँ से और कैसे बुक कर सकते हैं। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ फर्स्ट सोलो ट्रैवल FAQ। तो चलिए पहले थोड़ा ब्रीफ में बात कर लेते हैं अकोमोडेशन ढूंढने और बुक करने के बारे में। देखा जाए तो आजकल कई अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो फ्री से लेकर बहुत महंगे लग्जरी रिजॉर्ट्स या होटल्स तक रेंज करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सीरीज़ बैकपैकर्स और बजट ट्रैवलर्स के लिए है तो इस सीरीज़ में मैं फ्री, चीप और अफोर्डेबल अकोमोडेशन के बारे में बात करूँगा। तो अगर आप बहुत ही टाइट बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो शायद किसी भी जगह पर लोकल लोगों के साथ रहना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो अगर आप उनके लिए बदले में कुछ करते हैं तो वो आपको रहने देंगे, या अगर उन्होंने खुद आपको इनवाइट किया हो तो शायद ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में काफ़ी हिम्मत लगती है। मैंने तो ऐसा अब तक नहीं किया है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर ट्रैवल ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि माउंटेन ट्रैकर और नोमैडिक इंडियन आपके ट्रिप्स के दौरान काफ़ी बार ऐसा कर चुके हैं। अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इनके वीडियोस देखें, क्योंकि ये लोग मेरा इंस्पिरेशन है और मैं इनसे चीज़ें सीखता हूँ और ट्रैवल करता हूँ। इसके बाद काफ़ी सस्ते में ट्रैवल करने का एक और तरीका है कि आप couchsurfing.com पर रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पर ट्रस्टेड और वेरीफाइड लोगों के साथ रह सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फिर थर्ड सबसे कॉमन ऑप्शन है कि आप हॉस्टल्स में रह सकते हैं, जो मैंने अब तक के सभी ट्रिप्स में किया है। दुनिया भर में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप हॉस्टल काफ़ी सस्ते में बुक कर सकते हैं। अब हॉस्टल्स में भी आपको सस्ते लो क्वालिटी हॉस्टल से लेकर मॉडर्न और लग्जरी हॉस्टल्स तक मिल सकते हैं, और कभी कभी आपको अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ या अच्छे आउटडोर एरियाज़ के साथ भी मिल जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर आपको हॉस्टल पसंद ना आए तो आप आसपास के दूसरे हॉस्टल भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, आप हॉस्टल में भी वॉलंटियरिंग के बारे में पूछ सकते हैं, जिससे वो आपको डिस्काउंट या फ्री में रहने दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उन्हें भी हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे कहीं पर एक रिसेप्शनिस्ट या कुक की ज़रूरत हो सकती है, या कोई भी छोटे मोटे काम करने में हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। फिर अगला ऑप्शन है अपार्टमेंट्स। जी हाँ, आप अपार्टमेंट में भी रुक सकते हैं। हो सकता है कि आपको अकेले ऐसी प्रॉपर्टीज़ में रहना महंगा पड़े, लेकिन अगर आप 2-3 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सस्ते और अच्छे डील्स मिल सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि आप कैसे सस्ते अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं सभी ऑप्शंस के बारे में, और मैं आपको कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये सब चीज़ें बुक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप patreon.com/paragfurnish पर जाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो और हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट इस चैनल की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है वॉलंटियरिंग, और ये यंग लोगों में काफ़ी पॉपुलर है। आप बहुत से देशों में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। उनमें से ज़्यादातर जगहों पर आपको कुछ काम करने के बदले में खाना और रहने की जगह मिल जाती है। ऑन एवरेज आपको 4-5 घंटे हर दिन काम करना होगा या कुछ कामों में होस्ट की मदद करवानी होगी। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप वॉलंटियरिंग के बारे में सोच सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं और नई नई जगहों पर जाकर नए नए लोगों से मिल सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूलों में बच्चों की मदद कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज सिखा सकते हैं, फार्मिंग में हेल्प करवा सकते हैं, होटल या हॉस्टल में कुछ काम करवा सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, वर्कशॉप दे सकते हैं, योगा या फिटनेस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ विदेश में और इंडिया में भी वॉलंटियरिंग करने के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। www.worldpackage.com, www.workaway.info। फिर जैसा कि मैंने पहले काउचसर्फिंग के बारे में बताया था, तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वेबसाइट पर दुनिया भर में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो अपने जैसे ट्रैवलर्स को अपने घर में रहने के लिए जगह ऑफर करते हैं। आपको बस उनसे कांटेक्ट करना होगा और उन्हें ये बताना होगा कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं, ताकि आप उनके साथ रह सकें। और अगर आप सिर्फ किसी लोकल से मिलना चाहते हैं और उनके साथ उनकी सिटी में घूमना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके होस्ट कैसे होंगे, या वो नहीं सोच सकते कि आप कैसे होंगे।
लेकिन आपको उनके फ़ोटोज़ से और प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन से थोड़ा रफ आइडिया मिल जाएगा कि वो कैसे हैं। और इसमें एक खास फीचर है रेफरेंसेस, जिससे लोग उनका रिव्यू दे सकते हैं कि वो कैसे हैं और लोगों का उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन जब तक आप उनसे मिल नहीं लेते तब तक आपको उनके बारे में पूरी तरह से पता नहीं पड़ेगा। और आप काउच सर्फिंग पे बहुत ही अमेजिंग लोगों से मिल सकते हैं और हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस बुरा भी हो, लेकिन काउच सर्फिंग ऐसे ही काम करता है। बस ये ध्यान रखना कि काउच सर्फिंग कोई डेटिंग साइट नहीं है और ये पूरी तरह से सिर्फ ट्रस्ट पे काम करता है। तो हमने अभी कुछ फ्री ऑप्शंस के बारे में बात की और अब हम कुछ सस्ते ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कैंपिंग। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कैंपिंग तो फ्री होता है, तो मैं इसे पेड में क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि कई जगहों पर आपको कैंपिंग स्पॉट के लिए पे भी करना पड़ता है, और अगर फ्री में मिलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप कहीं भी एक कैंपिंग स्पॉट बुक कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के दुनिया भर में कैंपिंग कर सकते हैं। आप ज़्यादातर देशों में सिर्फ गूगल सर्च करके इजीली कैंपिंग स्पेसेस ढूंढ सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है हॉस्टल्स। हॉस्टल दुनिया भर के यंग ट्रैवलर्स के लिए अब तक का सबसे पॉपुलर अकोमोडेशन है। ज़्यादातर हॉस्टल सस्ते और सेफ होते हैं और कभी कभी तो आपको अच्छा ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है। हॉस्टल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप दुनिया भर की जगहों से आए हुए ढेर सारे लोगों से मिल सकते हैं। दूसरे लोगों से मिलना, दोस्त बनाना या बस शहर के कुछ हिस्सों में उनके साथ घूम के आना आपके एक्सपीरियंस को शानदार बना देगा। बेसिकली आप हॉस्टल में पैसे बचाने के लिए स्टे करते हो और इसमें आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ रूम शेयर करोगे उतने ही आपके पैसे बचेंगे। ज़्यादातर डॉर्म्स में एक बड़ा सा कमरा होता है जहाँ कई लोग सोते हैं। ऑन एवरेज 6 से 12 लोग एक डॉर्म रूम में रहते हैं। ये अलग अलग हॉस्टल्स पर डिपेंड करता है। मैं 4 बेड वाले रूम में भी रहा हूँ और 32 बेड वाले रूम में भी रहा हूँ। और आजकल तो सभी हॉस्टल्स में एसेंशियल सर्विसेज जैसे वाईफाई, एसी और लॉकर्स मिल जाते हैं। आमतौर पर आप मेल या फीमेल डॉर्म या फिर मिक्स डॉर्म में से चूज करते हैं, इसलिए अगर आप लड़की हैं तो हॉस्टल में डरने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि हॉस्टल्स क्या होते हैं। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं। सबसे पहले booking.com, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ और यहाँ से मुझे हमेशा सबसे सस्ते हॉस्टल मिल जाते हैं। उसके बाद hostelworld.com, जो मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, और फिर hostels.com, जहाँ से हम इन दोनों की प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और वेबसाइट पता हो जहाँ पर आपको अच्छी डील मिल रही हो तो आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन दोनों वेबसाइट को यूज़ करता हूँ। और हाँ, booking.com और hostelworld.com के ऐप्स भी अवेलेबल हैं। इसके बाद बारी आती है होटल्स की। तो आप होटल रूम्स के बारे में तो ऑलरेडी जानते होंगे, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि होटल्स भी मैं booking.com से ही बुक करता हूँ, वो भी तब जब मुझे अच्छे हॉस्टल्स ना मिले या फिर वहाँ पर हॉस्टल्स हो ही ना, वरना हॉस्टल्स आर द बेस्ट ऑप्शन। फिर फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है एयरबीएनबी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ से आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रेंट कर सकते हैं, जिसकी प्राइसेस प्रॉपर्टी ओनर्स डिसाइड करते हैं। और इसमें आप जो भी पे करोगे वो अमाउंट ओनर के पास जाएगा और उसमें से कुछ परसेंटेज एयरबीएनबी के पास जाएगा। ये दुनिया भर में ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज़ में अवेलेबल है और इस पर 70 लाख से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड हैं। तो आमतौर पर आपको रहने के लिए जगह ढूंढना काफ़ी ईजी होगा और ये होटल से एकदम अलग एक्सपीरियंस होगा। अब ये हॉस्टल जितना सस्ता तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ में रहने का शौक है तो आप इसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। आपको सिटी के बीच से लेकर फार्म स्टेज तक हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अब आपके पास अकोमोडेशन बुक करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी और आप अपने ट्रिप्स के दौरान इसे याद रखेंगे। अगर आपके पास कहीं भी स्टे करने से रिलेटेड कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में सबके साथ शेयर करें ताकि सब लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग देशों में पहुंचने के बाद आप कैसे वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।